चुनावी जंग में नीतीश कुमार के नए दांव से भूचाल है। प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने आखिरी चुनाव का ऐलान कर खलबली मचा दी। आपको बता दें कि बिहार में अब नीतीश के इस ऐलान के मायने तलाशे जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है और इसका नतीजा क्या रहने वाला है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैच की आखिरी गेंद पर सुशासन बाबू ने जोर का बल्ला घुमाया। गेंद हवा में उछली, सीमा पार कर पाएगी या तेजस्वी के हाथों में कैद हो जाएगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये राजनीति की पिच है। यहाँ के नियम कायदे जनता की मर्जी से चलते हैं। लेकिन नीतीश के इस सियासी शॉट की चर्चा जरूर हो रही है। जरा फिर से सुन लीजिए नीतीश का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। दो राय नहीं कि नीतीश ने तुरुप का पत्ता चला है। पहले से तल्ख हो चुके चुनाव में भावुकता का रंग भरना चाहा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? पूरा चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ने वाले नीतीश को एक इमोशनल अपील की जरूरत क्यों पड़ी? तेजस्वी यादव ने तो इस मौके को फौरन लपक लिया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी वक्त पर नीतीश के इस दाव को लेकर बिहार की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। ये फायर भी कर सकता है तो मिस फायर होने का भी खतरा है। दोनों पक्ष बाजी अपने नाम करने में लगे हैं। चिदम्बरम ने नीतीश को थका हुआ बताकर बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, तो उन्होंने प्रभावी रूप से हार मान ली। अंतिम चुनाव वाली चाल उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन की अपील नहीं है, बल्कि उनकी नाकामियों पर दया की याचिका है। बिहार के लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दें जो यदि चुना गया तो पहले दिन से ही सुस्त हो जाएगा। नीतीश ने चुनावी मंचधार में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जबकि तेजस्वी शुरू से ही उन्हें थका हुआ बताकर खुद को उनके सामने नौजवान चेहरे के तौर पर खड़ा करने की अपील करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहा है। वो आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। नीतीश मजे हुए राजनेता है। आखिरी चुनाव के ऐलान का जोखिम और फायदा सब जानते हैं। ऐलान किया है तो गुणा भाग का हिसाब लगाकर ही किया होगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनके इस ऐलान से आखिरी दौर के मतदान का एजेंडा जरूर प्रभावित होगा। दाव का दमदार होना और बेकार होना दोनों मुमकिन है। पूर्णिया से रोहित सिंह और पटना से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नीतीश कुमार के इस ऐलान पर अब सियासत जबरदस्त तरीके से की जा रही है। तेजस्वी अब और हमलावर दिख रहे हैं। जेडीयू कह रही है कि नीतीश के कहने का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ।
तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है।